हेलो दोस्तों, जय श्री श्याम, नमस्ते, प्रणाम आप सभी लोगों को। आशा करता हूँ कि आप सभी लोग भी अच्छे होंगे, मैं भी अच्छा हूँ। ब्लॉगिंग की शुरुआत हो रही है मॉर्निंग के लगभग 7:30 बजे से। और अभी थोड़ा देर पहले हम लोग उठे और भाई बाहर इतनी तेज़ धूप लगी हुई है कि क्या बताएं। मेरी बेटी भी उठ चुकी है, मिलिए आप इससे भी। क्योंकि सबको राधे राधे करो, करो राधे राधे करो, राधे राधे। चाय भी बन गई है और हम लोग अभी चाय पीते हैं, फिर मिलते हैं आपको। और बाहर इतनी तेज़ धूप लगी हुई है, क्या बताएं आपको, आज बहुत ज़्यादा धूप है क्योंकि रूम तक इतनी धूप आ गई। आप लोग पीछे से देख सकते हैं पर्दे से कि ये पूरा उजाला बाहर का ही है। और मेरी बेटी को देख रहे हैं चाय के लिए कैसे कर रही है। चाय पीनी है आपको? हाथ नहीं पीनी है चाय। पीनी है। वैसे बच्चों को चाय नहीं देनी चाहिए, वैसे हम भी नहीं देते हैं, पर ये किसी किसी टाइम करती है मेरे साथ जिद, तो थोड़ा बहुत मैं दे देता हूँ। बच्चों का मन भी क्यों ज़्यादा उदास रखना है, थोड़ा बहुत मैं दे देता हूँ। और हम लोग यहाँ पे चाय पी रहे थे। चाय पीते पीते मेरी बेटी की नज़र चली गई अपनी टीवी पे, क्योंकि ये टीवी की बहुत बड़ी फ़ैन है। इसको सुबह से हम टीवी पे रोको तो ये खुश रहती है। पर हम लोग ज़्यादा भी नहीं दिखाते टीवी, क्योंकि अभी ये बहुत छोटे, तो ज़्यादा टीवी दिखाना या फ़ोन दिखाना अच्छा नहीं है बच्चों के लिए। तो दोस्तों चलो फिलहाल चाय पीता हूँ और मिलता हूँ फिर आपको थोड़ी देर में। आप लोग इसकी हरकत देख सकते हैं, ये देखो कहाँ चढ़ के टीवी देख रही है यार, आप लोग देख सकते हैं। को गंदी बात है ना ये। अभी नाश्ता करने के बाद हम लोग आ गए हैं छत पे, क्योंकि आज लगी हुई थी काफ़ी तेज़ धूप। तो हम लोगों ने सारे कपड़े बिस्तर जो भी है सब बाहर डाल दिए हैं। कुछ इस वाले छत में है, कुछ पीछे वाले छत में है। ये देखो मेरी बेटी की मस्ती यहाँ चल रही है, बस इसको तो खेलने के लिए चाहिए, कभी कुछ। और बाहर का मौसम का हाल आप लोग देख सकते हैं, आज बहुत तेज़ धूप लगी हुई है। ये रहा बाहर का मौसम। और हम लोगों ने सारे कपड़े बाहर डाल दिए ताकि थोड़ा थोड़ा धूप लग जाए इन पे भी। ये रहा मौसम, बिल्कुल साफ़ हो रखा है और बहुत तेज़ धूप लगी हुई है। आंखें भी नहीं खुल रही है धूप से, आप लोग देख सकते हैं मेरी आंखें। और ये है मेरी कुक्कू, ये तो बिल्कुल फ्री हो जाती है सुबह सुबह नहा धो के। हेलो करो सबको, हेलो, राधे राधे। अभी हम लोगों का नाश्ता भी हो चुका है। नाश्ता करने के बाद अब हम लोग कर रहे हैं रूम की सफाई, क्योंकि आज फिर से है सैटरडे और मेरी है ऑफ। तो हम लोग अभी घर का काम करेंगे, क्योंकि सैटरडे संडे में घर के काम ज़्यादा होते हैं। और अभी हम लोगों ने सारे बिस्तर वगैरह बाहर डाल दिया छत पे, क्योंकि आज लगी हुई है काफ़ी तेज़ धूप। रूम बिल्कुल खाली कर दिया, बाकी जो भी था रूम में सामान जो बाहर डालना था हमें। आप लोग देख सकते हैं अभी का हमारे रूम के हालत इस तरीके से हो रखे हैं। अभी सफाई भी नहीं हुई है और हम लोगों ने बाकी बिस्तर वगैरह सब बाहर डाल दिए हैं। यहाँ के गद्दे वगैरह भी बाहर डाल दिए। हमने कहा थोड़ा सी धूप लग जाएगी, क्योंकि बच्चों के साथ होते हैं ना, कहीं ना कहीं स्मेल आ जाती है। इसने अपने सारे सैंडल निकाल दिया। आप लोगों को अपने सैंडल की कलेक्शन दिखा रही है। बाकी यही है इसके सैंडल, क्योंकि अभी है ही 1 साल की, तो ज़्यादा भी नहीं लेके आए हम लोग। यही है जो है इसके, और क्योंकि ज़्यादा पहनना होता नहीं है इसको, क्योंकि घर पे ही रहती है तो ज़्यादा यूज़ नहीं आते हैं। ये भी बल्कि छोटे हो गए, ये वाले भी छोटे हो गए। पिंक वाली तो बिल्कुल नहीं आते इसको, और ये ब्लैक वाले भी अब छोटे हो गए। और अभी ये 2 चल रहे हैं फ़िलहाल। हमने सोचा बात काम करते करते टाइम हो चुका है 11, और अभी भी काम हमारा ख़त्म नहीं हुआ है। ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुका है, थोड़ा बहुत कपड़े रह गए हैं रोज़ की तरह, बस वाइफ उनको धोती है, उसके बाद हम लोग हो जाते हैं फ्री। और हमने लगा रखी है यहाँ पर टीवी, क्योंकि बेटी जब तक टीवी पे नहीं रहती है हम लोग काम नहीं कर पाते हैं। तो वो देख रही है वैसे टीवी, और वैसे हम लोग कर रहे हैं काम। और आप लोग शक्ल देख सकते हैं काम करते करते कैसी हो गई है, क्योंकि यार जिस दिन छुट्टी होती है ना मेरी, उस दिन काम भी ज़्यादा हो जाता है। और एक तो बच्चे के साथ काम करते करते टाइम का पता नहीं चलता। ये देखो मेरी बेटी टीवी पे लगी हुई है, कुकू। और फिर से आप देखो इसने। तो दोस्तों अभी लंच का भी टाइम हो गया है। लंच में हमने बनाई है खिचड़ी, और मेरा बिल्कुल भी खाने का मन नहीं हो रहा है खिचड़ी, क्योंकि बहुत टाइम के बाद बनाया वैसे, बट मेरा पता नहीं ऑटोमेटिकली मन नहीं हो रहा है। तो मैं खा रहा हूँ अभी मोमोज़, क्योंकि कल रात को हम लोगों ने मंगाए थे तंदूरी मोमोज़ और स्प्रिंग रोल। हम लोगों ने स्प्रिंग रोल खाए और एक मोमोज़ खाए, फिर मन नहीं हो रहा था रात को, क्योंकि रात को हमने डिनर भी किया था, तो इस चक्कर में हमने वो बचा दिए थे। और अभी मैं वही खा रहा हूँ तंदूरी मोमोज़। उसके बाद मुझे जाना है कुछ काम से बाहर, वो मैं आपको थोड़ा देर में बताऊँगा जब मैं जाऊँगा। फ़िलहाल मैं ये हैं तंदूरी मोमोज़। तो दोस्तों अभी लंच करने के बाद मैं हो चुका हूँ तैयार। और तैयार मैं इसलिए हुआ हूँ कि मेरे को जाना है आज फिर से हॉस्पिटल।
जैसे कि आप लोगों ने मेरे पिछले ब्लॉग में देखा होगा कि मेरी बुआ के बेटे की डेथ हो गई थी अचानक से, तो उसकी डेथ रिपोर्ट के लिए मैं जा रखा था वहाँ पे उस दिन, लेकिन उस दिन मेरे को वहाँ पे डेथ रिपोर्ट नहीं मिली। आज फिर से उन्होंने बुला रखा है मुझे तीसरे दिन बाद, तो आज मैं वहीं जा रहा हूँ। उनका मैसेज आ गया था आज आ जाओ, आज लेके जाना, तो मैं इसीलिए आज फिर से हॉस्पिटल जा रहा हूँ। तो फिर मिलता हूँ मैं आप लोगों को थोड़ी देर में। मौसम फिर से बारिश के लिए हो गया है, आप लोग देख सकते हैं पूरा पैक हो गया है। और बारिश आने से पहले मैं भी फटाफट निकलता हूँ हॉस्पिटल के लिए। और आजकल बरसात में आप लोग देख सकते हैं कितना ग्रीन ग्रीन हो गया यहाँ भी। ये घास भी, पार्क की जो घास है ये भी बढ़ गई है, और उस साइड तो कुछ ज़्यादा ही बड़ी हो गई है। अब इसको भी माली के द्वारा कटवाएंगे, एक बार माली को बुलाएंगे। और यहाँ पे तो मैंने आपको दिखाया था पहले, पपीते का पेड़ है और उस पर पपीता भी लग गए हैं। एक पपीता तो शायद मुझे लग रहा है वो पकने के बाद सड़ भी गया है। और अब मैं चलता हूँ सीधे हॉस्पिटल की ओर। कारगिल चौक पे पहुंचते ही मैं बिल्कुल भीग चुका हूं, क्योंकि मैं यहां से ऑटो से निकल गया हूं बाहर। और यहां इतनी तेज़ बारिश हो रही है और मैं यहां एक शॉप पे खड़ा हो गया हूं। बारिश के हाल, बहुत तेज़ बारिश लग गई है। और अभी मुझे यहां से अंदर जाना है इंद्रेश हॉस्पिटल में, लेकिन मैं खड़ा हो चुका हूँ रास्ते में, क्योंकि बहुत ज़्यादा बारिश है। तो ऐसे में कैसे जाऊँ, क्योंकि बाहर निकलते ही पूरा भीग जाऊँगा। वैसे मैं आधा अधूरा भीग गया हूँ। अब जैसे बारिश बंद होगी उसके बाद ही जाऊँगा। अभी मैं पहुंच चुका हूं इमरजेंसी में इंद्रेश हॉस्पिटल में, और अब मैं यहां से लेता हूं डेथ सर्टिफिकेट। लेकिन उससे पहले मुझे कई चीज़ों की फॉर्मेलिटी करनी पड़ेगी, जैसे कि मुझे अभी बिलिंग भी कराना है, क्योंकि बिलिंग भी नहीं हो रखा है। तो बिलिंग अभी मैं जाके करवाता हूँ। ये रहा बिलिंग का जो पर्चा है, और यहाँ देख सकते हैं आप बारिश लगी हुई है काफ़ी। अब यहाँ से कराते हैं बिलिंग। ये रहा, मैंने बिलिंग भी करा दिया। अभी टाइम हो चुका है 2 से ऊपर ही हो गया है, और मेरे को हॉस्पिटल आए हुए कम से कम 2 घंटे हो चुके हैं। और अभी तक इन लोगों ने डेथ सर्टिफिकेट नहीं बनाया, कम से कम 5 दिन हो गए हैं। अभी भी वो मेरे को कह रहे हैं आधे घंटा वेट कर लो, और आधे घंटे करते करते 2 घंटे हो गए मुझे यहाँ पे। तो अब देखते हैं फाइनल। मैंने कहा मैं आज ही लेके जाऊँगा, फिर मेरे पास भी टाइम नहीं है। तो उन्होंने कहा ठीक है। तब तक मैं आ गया हूँ हॉस्पिटल की बैक साइड में। मैंने सोचा थोड़ा सी वीडियो भी बना दूँगा। और मौसम के हाल तो आप लोग देख सकते हैं, बारिश अभी भी लगी हुई है। और क्योंकि आजकल हॉस्पिटल के चक्कर ही लग रहे हैं मेरे, तो यही ब्लॉग है मेरे, ज़्यादा कोई ब्लॉग नहीं आ रहे हैं। और बाकी मैं आप लोगों को जब डेथ सर्टिफिकेट बन जाएगा तो बता दूंगा बन गया कि नहीं बना, क्योंकि इसी चक्कर में मुझे भी 3 दिन हो गए आते आते हॉस्पिटल में। तो हॉस्पिटल में आते बड़ा अजीब लगता है, क्योंकि यहाँ पे ऐसे हालत रहते हैं लोगों की ना, बहुत डर लगता है कि कोई नहीं होगा वहाँ पे। लेकिन जब आते हैं हॉस्पिटल के अंदर तो लगता है पूरी दुनिया यही है, किसी को कोई किसी चीज़ की बीमारी, किसी को किसी चीज़ की बीमारी। तो मुझे बड़ा अजीब लगता है, इसलिए मैंने सोचा कि मैं सामने ना रह के मैं पीछे की साइड चले जाता हूँ। यहाँ पे तो फ़िलहाल कोई नहीं होता है पेशेंट, क्योंकि वो उसी साइड रहता है, आगे की साइड या फिर अंदर। तो बहुत बुरे हाल है यार आजकल नहीं, हॉस्पिटल तो पहले से ही रहते हैं, बट फिर भी बहुत अजीब लगता है। देखे लोगों को ना मूड बिल्कुल ऑफ हो जाता है। तो इसलिए मैंने सोचा मैं बाहर की साइड चले जाता हूँ, पीछे की साइड। यहाँ फ़िलहाल कोई पेशेंट नहीं होते। तो चलो दोस्तों, बारिश भी रुकने का नाम नहीं ले रही है, बारिश आ ही रही है। तो मिलता हूँ मैं आपको थोड़ा देर में। तो दोस्तों अभी टाइम हो रहा है लगभग 7, और मैं हॉस्पिटल से वैसे रूम पे लगभग 6 साढ़े 6 बजे पहुंच गया था, क्योंकि वहाँ पे 1 घंटे का टाइम था और मुझे वहाँ लग गए थे कम से कम 4-5 घंटे। और मेरी बेटी देखो सबको राधे राधे कर रही है, इसको भी आदत पड़ गई है कैमरे के सामने आते ही आप लोगों को राधे राधे कर लेती है। तो कर दो राधे राधे।
काफ़ी टाइम लग गया था हॉस्पिटल में मुझे, क्योंकि भैया के कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं मिल रहे थे वहाँ पे। पता नहीं उन लोगों ने कहाँ संभाल रखे थे। कोई कह रहा था इमरजेंसी में है, इमरजेंसी वाले कह रहे थे इन लोगों के पास है, वो कह रहा उनके पास है, कुछ समझ नहीं आ रहा था। इस चक्कर में कागज़ ढूंढते ढूंढते उन लोगों को टाइम लग गया था। फाइनली डेथ सर्टिफिकेट भी वैसे अभी तो मिला नहीं, क्योंकि आप सभी को पता है कि डेथ सर्टिफिकेट नगर निगम से मिलता है। उन लोगों ने वहाँ से अप्लाई कर दिया है और अब मिलेगा वो हमें 15-20 दिन में शायद दूर नगर निगम से, तो फिर आ जाएगा हमारे पास। नींद आ रही है, मैंने कहा इसको नींद आ रही है, या हंसने लग गई। तो दोस्तों बाकी वो काम भी हो चुका है हमारा और अभी हम दोनों बाप बेटी थोड़ा छत पे वॉक कर लेते हैं। वैसे मेरी बेटी को नींद आ रही है, लेकिन अब नहीं सुलाएंगे क्योंकि टाइम हो रहा है लगभग 7:15 और ये इसको सुलाएंगे हम लोग खाना खाने के बाद सीधे 8:30-9 बजे, फिर ये सीधे सुबह उठती है। तो आज भी बहुत बारिश हुई है, इतनी बारिश हुई कि मैं हॉस्पिटल जाते जाते पूरा भीग गया था, फिर वापस आते आते पूरा सूख भी गया था। तो दोस्तों फिर अब मैं चलता हूँ सीधे किचन की ओर और डिनर की तैयारी करते हैं। तो दोस्तों अभी आ चुका हूँ मैं किचन में और आज डिनर में बनाने वाला हूँ मैं करेले। तो अब मैं करेले बनाता हूँ। बनाता क्या, मैंने चढ़ाई दिए करेले क्योंकि प्रोसेस पूरा हो गया था, उसके बाद मैंने वीडियो बनाया है। तो ये रहे कहते हैं, क्योंकि हम 2 ही लोग हैं तो इसलिए थोड़ा ही बनाए हैं। अभी डिनर बन के भी तैयार हो गया है और आज डिनर में है कि जैसे मैंने बताया कि मैंने बनाया करेले। गुड मॉर्निंग सभी लोगों को। वैसे ये ब्लॉग कल का है और आज दिन है दूसरा, तो मैं दूसरे दिन के मॉर्निंग यानी कि लगभग 11 बजने वाले हैं तो ब्लॉग को एंड करने वाला हूँ, क्योंकि कल रात को डिनर करने के बाद मैं ब्लॉग को एंड करना भूल गया था। सोचा अभी अब ब्लॉग को एंड कर देता हूँ। उससे पहले अभी मैंने जो घर के काम होते हैं वो निपटा दिए हैं, साथ में मैं बाहर मार्केट गया था घर का सामान के लिए, वो भी लेके आ गया हूँ। पीछे से आ गया यहाँ पे मेरी बेटी, ये भी खा रही है चॉकलेट। इसने देखो मुँह कैसा कर दिया अपना। कुकु राधे राधे करो, अभी तो कर भी नहीं पाए, गुड कर दिया फिर भी उसने, और चॉकलेट से पूरे हाथ कपड़े मुंह ऐसे कर दिए उसने। पूरे चेंज करने पड़ेंगे दोबारा, अभी तो चेंज करे और दोबारा फिर से चेंज करने होंगे क्योंकि पूरा ख़राब कर दिया उसने। तो अभी मैं खा रहा हूँ यहाँ पे स्वीट कॉर्न, और ये हम कल लेके आए थे रात को, तो कल रात को बॉयल कर लिए थे। थोड़ा कल रात को खाए, कुछ बचे हुए थे। मैंने सोचा अभी हमारा ब्रेकफास्ट तो हो गया है, उसके बाद मैंने कहा एक स्वीट कॉर्न खा लेता हूँ। तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो यार, और लाइक कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब करो। आप लोग तो करते ही नहीं हो भाई, आप लोग नहीं करोगे तो कैसे चलेगा, फिर हम लोगों की उम्मीदें टूट जाती हैं। तो दोस्तों मैं आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ, विनती करता हूँ कि आप लोग हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि हमारा ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब बढ़ सके और हम लोग आपको के सामने अच्छे से अच्छे ब्लॉग और बेहतरीन ब्लॉगों के साथ आ सके। तो दोस्तों आज के इस ब्लॉग को मैं इतना ही रखता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को हमारा आज का ब्लॉग पसंद आया होगा। पसंद आया होगा तो लाइक शेयर कमेंट एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं आपको नेक्स्ट इंटरेस्टिंग ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।